Welcome back, boys, to the spot. Huh. Want to see the chart? Want to know what happened just now? Let me show you. Three, two, one. Tan, tan, tan. So, gold on daily time frame. Welcome back to the day 19 of swing spot. चलिए जल्दी से आपको हम ट्रेड अपडेट दे देते हैं, एनालिसिस बता देते हैं, ट्रेड लॉजिक बता देते हैं, कंफर्मेशन बता देते हैं. सो गोल्ड lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Then it creates the higher high, but not creates the higher low as well. It sudden creates a lower low, lower high, and then lower low again, and then it really creates a higher high like this. This creates this above, this closes above this zone, this these two candles, so it will be now a higher high and then higher low because it doesn't close below these two candles, so it will be marked as a higher low. And then I know after higher low, and you all know after higher low, there will be always be a possibility of creating higher high. So price creates that higher high, and now it's creating also wavy. So अभी चल रहा भाई देखो, ये इसलिए बोलता हूँ कि वीक में बस एक सेटअप काफी है. बस एक सेटअप. क्या आप रोज दिन में दो दो ट्रेड, चार चार ट्रेड नहीं भाई. एक अपना एक विनिंग सेटअप बनाओ, एक विनिंग सिस्टम बनाओ और उसी को ट्रेड करते रहो बस. मैं वीक में सिर्फ एक ही ट्रेड देता हूँ और सारी आपके सामने ट्रांसपेरेंट के साथ सब शेयर करता हूँ, ठीक है. ट्रेड का लॉजिक मैंने बता दिया आपको. ट्रेंड मेरे फेवर में था, ठीक है, जो कि था हायर हाई हायर लो पे हमने बाय करा, जो कि एक वैलिड जोन है बाय करने के लिए, वैलिड स्ट्रक्चर है कि आपको हमेशा हायर लो पे ही बाय करना है और लोअर हाई पर ही सेल करना है इस एरिया पे. तो ये जो जोन्स है दोनों, यहाँ पे सेल करना है आपको, यहाँ पे बाय करना है आपको. तो ये हमारा वैलिड जोन है जहाँ पे हमने बाय करा है. और आई होप कि आज शाम तक ही आप देखेंगे कि ये इस जोन तक टच कर दे मार्केट, है ना. एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट ने पुल बैक लिया, इंडिकेटर से पुल बैक लिया, ईएमए से 50 ईएमए के अबव क्लोज होके उससे पुल बैक लिया, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई, अगली कैंडल में एंट्री ली और बूम गए अपन प्रॉफिट में, ठीक है. तो इसीलिए बोलता हूँ कि बस उस एक सेटअप का वेट करो हमेशा, और कुछ नहीं चाहिए बस, ठीक है, और कुछ नहीं. उस एक सेटअप का वेट करना है बस आपको, उसी एक सेटअप पे काम करना है बस. वो वीक में बने, वो वीक में दो बार बने, ठीक है. दो बार तो मैक्स रखो अपना, कि दो से ज़्यादा तो लेनी ही नहीं है, वो चाहे तीन दे रहा है चार दे रहा है. कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी पता है, अगर आपकी विन रेट स्ट्रेटेजी की 50% है लेट से, ठीक है. आपकी स्ट्रेटेजी की जो विन रेट है वो 50% है. मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि अभी बस आपकी कुल 50% है, ठीक है. कंसिस्टेंसी पता है कैसे आएगी, आपको ध्यान रखना है उस विनिंग स्ट्रीक के अंदर. आप सिर्फ वो जो 5 विन है ना, विन, उन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, उन पे ज्यादा ध्यान देना है. और मेक श्योर करना कि जो 50% लास्ट की बची हुई है जिसमें आपको लॉस होने हैं, आप उसको अवॉइड करो, आप उसको अवॉइड करो. ये बेस्ट रूल है, ध्यान रखना. अब आप अवॉइड कैसे करोगे, वो करोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा, आपकी स्ट्रेटेजी का डेटा, कि आपकी स्ट्रेटेजी जो 5 लॉस दे रही है ये किस जगह दे रही है. वो आपको फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको ढूंढना है. और उनको एक पेज पे लिख लो कि ये चीज जब तक बनेगी मैं मार्केट में ट्रेड नहीं लूंगा वरना मैं लॉस खाऊंगा. विनिंग स्ट्रीक को, कंटिन्यूअस विनिंग स्ट्रीक बनाने का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि जो आपकी विनिंग ट्रेड्स हैं उनको अलग निकाल लो, उन पैटर्न्स को अलग निकाल लो. अब मैं अपनी विन रेट बताऊं तो मेरी भी स्ट्रेटजी का विन रेट यही है, 40, ये 50 to 60 के बीच में ही है. पर मैं जानता हूँ कि मैं लॉस कहाँ पे खाता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं लॉस कहाँ पे बुक करता हूँ, इसलिए मैं उस पैटर्न को हमेशा अवॉइड करता हूँ. आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ आपको विनिंग ये विनिंग ट्रेड्स दे रही है, बहुत अच्छी बात है.
पर आपकी स्ट्रेटेजी आपको लॉस से भी बचानी है, ठीक है। यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपको लॉस से नहीं बचा रही तो फिर उसका भी कुछ फायदा नहीं है। आपको विनिंग ट्रेड दे रही है, ठीक है, पर आपको लॉस से नहीं बचा रही ना, तो फिर वो भी गड़बड़ है, फिर वो सही चीज नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो फिर आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। वरना फिर ये वाला रूल फॉलो करके देखो कि जो आपकी विनिंग ट्रेड्स अब तक आपने जिस सेटअप पे ट्रेड लेके पैसा बनाया है ना, उसी ट्रेड को समझो अच्छे से, उसी पे ध्यान लगाओ, उसी को एक तरफ रखो कि बस ये चीज देख के मैं ट्रेड लूंगा मार्केट के अंदर और कुछ नहीं देखना मुझे। दूसरा, जिस सेटअप को देख के आपको लॉस हो रहा है, आपको उसको भी देख के अलग रखना है कि अगर मार्केट में ये चीज हो रही है तो मुझे ट्रेड नहीं लेनी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अननेसेसरी लॉस नहीं करूंगा मार्केट में। देखो, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे डिसीजन है हमारे अंदर, ये सारा डिसीजन का गेम है, ठीक है। ये सब आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो जो चीज हमारे हाथ में है, हमको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। फालतू की चीज पे ध्यान नहीं देना। मार्केट ओपन होगा, मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, न्यूज में मैं ट्रेड लगा रहा हूँ। आई नो आप सब देख रहे होगे कि यहाँ पे न्यूज़ है, मैं जानता हूँ कि आज यहाँ पे शाम को न्यूज़ है ISM PMI की। बट अगर, तो तुम्हें पता ही, फिर एक्चुअल फोरकास्ट वाला वो सभी देखते हैं कि भाई अगर एक्चुअल कम आया फोरकास्ट से तो भाई मार्केट फिर ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही फटेगा। अगर बाय चांस ये फोरकास्ट से थोड़ा ज़्यादा आ गया, जैसे 54.6 आ गया, 55 आ गया, तो फिर मैं अपने आप ही क्लोज कर दूंगा भाई ट्रेड, ये जहाँ पे भी, जिस एरिया पे भी रहेगी। अभी भी मैं देखूँ तो मैं अभी भी 1:2 पे हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और अभी अभी तो शाम को ट्रेड है, तो ये 1:3-4 दे देगी मेरे को आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी तो डेटा है ही अपने पास। अगर एक्चुअल फिर ज़्यादा आता है तो फिर क्लोज करनी पड़ेगी, एक्चुअल कम है तो भाई फिर तो अपने फेवर में ही है ट्रेड। तो ये फाइनली एक सेटअप हमें मिल ही गया भाई, जिसको ट्रेड करना है, ठीक है। और अभी तो मेरे को, मैं जानता हूँ कि एकदम से ऐसे यहाँ से तो यहाँ फटने वाला है नहीं। इस एरिया पे आगे यहाँ रुकेगा, यहाँ पे, उसके बाद एक रीटेस्ट लेगा, उसके बाद ही फटेगा ऊपर के लिए, ठीक है। तो वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच बड़ी, ऑल आई कैन से इज। बाकी भाई क्रिप्टो में तो मेरा कुछ मूड दिख नहीं रहा अभी इतना कुछ, क्योंकि यार क्रिप्टो में ना सबसे बड़ी एक चीज दिखती है कि मेरे को पुल बैक ही समझ नहीं आते। अब देखो, ये एक पुल बैक है, कुछ समझ में आ रहा तुम्हें, ये पुल बैक है, ये तो लगता भी है जो ये वी सा बनता है ना, ये गोल सा पूरा ऐसा ही है। ये तो लगता भी, अभी पता नहीं क्या पुल बैक समझा है मैंने, हमें समझ ही नहीं आता कुछ। ठीक है, मार्क करा हुआ है, पर अभी ट्रेड वेड का कुछ नहीं भाई, गोल्ड बेस्ट है अपना। एक सेटअप देता है वीकली, पर मजा आता है उस एक सेटअप में ट्रेड करने में, ठीक है। ये अपना डेल्टा का गोल्ड है, वही XAUT USD, ठीक है। और मेरी जो चेकलिस्ट है, जो मैं देख के ट्रेड लेता हूँ, वो ये रही, देखो ये मैंने सेटअप है, मतलब ये पूरी चेकलिस्ट बनाई हुई है अपनी, इसी चीज़ को देख के ट्रेड लेता हूँ, और कुछ नहीं ज़्यादा ऐसा। तो आई होप आपको ट्रेड अपडेट मिल गया होगा। कल को जो भी होगा इस ट्रेड के अंदर पूरा लाइव शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। और बाकी यार अभी तो यही अपडेट मिला है जो है, ठीक है। न्यूज़ का ध्यान रखना, एक्चुअल और फोरकास्ट का, भाई आप सब सारे समझदार हो, मुझे पता है, ठीक है। मैं भी वही करने वाला हूँ, अगर एक्चुअल ज़्यादा निकला तो मैं क्लोज कर दूंगा, एक्चुअल कम रहा, ठीक है, तो मैं इसको होल्ड करूंगा, फिर ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं इसमें भी नेगेटिव न्यूज़ ही आने वाली है, क्योंकि आप देखते हो लोअर हाई के बाद लोअर लो ही बनाने जा रहा है मार्केट डॉलर इंडेक्स में। तो डॉलर इंडेक्स में अगर लोअर लो बनने जा रहा है तो ऑब्वियस बात है भाई, इसमें हायर हाई बनेगा और लंबा भी, एक पुल बैक लेगा पर हायर हाई ही बनेगा। तो हो सकता है कि गोल्ड में न्यूज़ पॉजिटिव आ जाए आज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट ब्रो, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।